सुख क्या है, मैं इसी के आधार पर एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। बड़ी ही रोचक कथा है। मैं निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें, बड़ी समझ में आएगी और बड़ा ही आनंद होगा। उससे आपको कुछ ना कुछ सीख प्राप्त होगी कि एक अत्यंत सद्विचारों वाले महात्मा भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुँचे। गांव वालों ने उनको प्रणाम किया और चरण वंदना की, आदर पूर्वक आसन पर बिठा दिया। महात्मा जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर सबने उन्हें अपनी अपनी समस्याएं सुनाई और महात्मा जी ने सबकी समस्याओं का समाधान किया। इसके बाद उन्होंने वहीं रात्रि बिताने की इच्छा प्रकट की। इससे गांव वाले बड़े ही प्रसन्न हुए कि ऐसे महात्मा हमारे गांव में रुकेंगे, बड़ा आनंद रहेगा, आनंद आएगा। एक व्यक्ति उन्हें अपने घर ले गया। वहां जाकर वह बोला, महात्मा जी, आज आपके चरणों की धूल से मेरा तो घर पवित्र हो गया। यह मेरे लिए बड़े अहोभाग्य की बात है। आज मैं धन्य हो गया। एक कमरे में महात्मा जी को ठहरा दिया। महात्मा जी कमरे के एक कोने में बैठकर प्रभु का स्मरण और आत्मचिंतन करने लगे। जब आधी रात बीत गई तो जमीन पर हाथ की कोहनी लगाकर मोड़कर तकिया बनाया और उस पर सिर रखकर सो गए। उस गांव के पास वाले गांव में ही उस क्षेत्र का शासक, मतलब कि राजा, प्रातः काल होने पर राजा ने उनको महात्मा के बारे में सुना तो अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आदरपूर्वक उन महात्मा जी को मेरे महल में ले आओ। सैनिक राजा के निर्देश के अनुसार उस गांव में गए और आदरपूर्वक महात्मा जी को अपने साथ ले आए। महात्मा जी को आते देखा तो राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और कहा, पधारिए महाराज, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे घर पधारे। महात्मा जी बैठ गए तो राजा ने उनसे पूछा, कहिए महाराज, रात कैसी बीती थी? महात्मा जी ने उत्तर दिया, आधी रात आप जैसी और आधी आपसे अच्छी। राजा कुछ समझ नहीं सका। उनसे कहा कि महाराज, मैंने तो सुना कि आप जमीन पर हाथ की तकिया लगाए सो रहे थे, फिर भी आप कह रहे हैं कि आधी रात मुझ जैसी और आधी रात मुझसे अच्छी बीती। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे सही से बताएं। महात्मा जी बोले, राजन, आधी रात के मैं बाद सो गया और आप भी सोए, दोनों अलग अलग स्थितियों में सोए, लेकिन नींद आ जाने के बाद जमीन और फूलों की सेज में क्या अंतर रह जाता है? राजा बोला, यह तो आपकी ठीक बात है। महात्मा जी ने फिर कहा, महाराज, आधी रात तक आप राज्य से संबंधित समस्याओं पर विचार करते रहे और मैं उस समय भगवान का स्मरण और आत्मचिंतन कर रहा था। आपने राज्य के अंदर और चिंता में अपना समय बिताया, जबकि मैंने शुद्ध भाव में, इसलिए मैंने कहा कि आधी रात तो आप जैसी बीती और आधी आपसे अच्छी। महात्मा जी बात सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ। महात्मा जी की जो है बात सुनकर राजा बड़ा प्रभावित हुआ और बोला, आपके पास विशुद्ध आत्मचिंतन है जो बहुत बड़ी संपत्ति है और साथ ही आपका संतोष रूपी धन पर पूर्ण अधिकार है, इसीलिए आप सुखी हैं और मैं इतनी धन संपत्ति होते हुए भी अत्यंत दुखी हूँ। मेरी समझ में यह आ गया कि सुख धन संपत्ति में नहीं, आत्मचिंतन और संतोष में है। इसीलिए प्रभु भक्तों, जो आनंद संतोष में है वह धन प्राप्ति में नहीं। भले ही धन कितना भी हो, लेकिन घर में सुख शांति नहीं है, आपके मन में संतोष नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की मनोहर कथा, अच्छी कहानी प्राप्त होती रहेंगी। राधे राधे, जय श्री राधे।